हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज मैं जो हेयर कट करने वाली हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखिएगा। ये मेरी रियल क्लाइंट हैं और इनका हेयर आप देख रहे हैं, काफ़ी गैपिंग है इनके हेयर में, हेयर फॉल भी हो चुका है। और ये महिला उम्र दराज हैं, ऑलमोस्ट 50 प्लस है ये लेडी, और इनका हेयर काफ़ी लॉस हो चुका है, फॉल हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास आई बॉय कट हेयर के लिए और मैंने भी इनका बॉय कट ही किया है। तो किस तरीके से किया है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया फ्रंट एरिया से ही, और मैं खड़ी थी, मेरा जो अपना पोजीशन था, मैं इनके पीछे खड़ी हो गई और फ्रंट एरिया से मैंने इनका हेयर कट करना स्टार्ट कर दिया। इनके हेयर ऑलरेडी काफ़ी छोटे थे, तो छोटे छोटे सेक्शंस में यहाँ पर मैंने काम किया है। और जब भी छोटे हेयर होते हैं तो बड़ी सावधानी से हेयर को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि जल्दी से वो पकड़ में नहीं आते हैं। बहुत सारे जो छोटे हेयर्स होते हैं वो फिंगर्स से बाहर भी निकल जाते हैं, तो बड़ी सावधानी से करना होता है और बार बार एक ही जगह पे सेक्शन को फिर से पिक करना पड़ता है, ताकि इवनली फिर हेयर कट हो सके, कोई भी हेयर छूट ना जाए या आड़ा तिरछा फिर रह ना जाए। ठीक है, तो बॉय कट करने में ये थोड़ी सी सावधानी देनी पड़ती है। और जब भी बॉय कट होता है तो बड़ा टाइम लगता है, इसी वजह सिर्फ यही है क्योंकि छोटे छोटे हेयर्स में यहाँ पे काम होने लगता है, तो बॉय कट में काफ़ी टाइम लगने लगता है। ज़रा सा भी कहीं अगर बड़ा सा हेयर छूट गया ना, तो फिर वो दिखाई देने लगता है, वो विजिबल होने लगता है। लेकिन लंबे हेयर के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो छुपा हुआ सा थोड़ा रहता है तो पता नहीं चलता, बट बॉय कट हेयर में वो पता चलने लगता है। तो आपको नीट एंड क्लीन काम करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि मैं कर रही हूँ। मैंने फ्रंट एरिया से इनका हेयर कट करना स्टार्ट किया और वो एज अ गाइडलाइन भी हो गया, जितना इनको लेंथ चाहिए था। ऑलमोस्ट मैंने 1 से 1.5 इंच इनका हेयर कट किया, ऑलमोस्ट 1 इंच। ठीक है, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा भी नहीं। और इसी में मैं आपको जब लास्ट में फिनिशिंग दूंगी तो आपको फिनिशिंग टच इसमें ज़रूर दिखाई देगा कि हाँ, मतलब हेयर अच्छे से कट हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, और जो स्किन या स्कैल्प दिख रहा है हेयर के अंदर से, वो दिखना भी कम हो जाएगा, उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब लुक थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अब हेयर कट कर रही हूँ और छोटे छोटे सेक्शंस को मैं पिक कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैं सेक्शन पिक कर रही हूँ वो हॉरिजॉन्टल में ले रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल सीधा, मतलब ईयर से टू ईयर सेक्शन जैसे लेते हैं हॉरिजॉन्टली, बस वैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे पिक कर रही हूँ सेक्शन को। लेकिन बाद में जब हॉरिजॉन्टल सारा हो जाएगा तो वर्टिकल भी करना है। क्यों? क्योंकि हमें हेयर कट करने के बाद क्रॉस चेक भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हेयर कट करने का यही तरीका है कि जब भी आप हेयर कट करें तो एक साइड से करें, फिर दूसरी साइड से करते समय वो क्रॉस चेकिंग कहलाती है, तो दूसरे साइड से भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जो मेरा ये जो प्रोसेस चल रहा है वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है सारे हेयर में, फ्रंट एरिया से लेकर अब बैक एरिया में मैं जा रही हूँ, धीरे धीरे नेप एरिया में भी मैं जा रही हूँ, वो सारा वर्टिकल ही जा रहा है सेक्शन मेरा। ठीक है, तो ख़ास करके जो नेप एरिया है बिल्कुल गर्दन के पास वाला, वो इतना शॉर्ट हेयर था कि वो मेरे फिंगर की पकड़ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि कॉम्ब की ही मदद से उसको ऊपर करने की कोशिश की मैंने। ठीक है, उसको ऊपर करने की कोशिश किया और फिर उसके बाद सीजर से उसको मैं कट करते गई। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैंने कट नहीं किया है, जितना मुझे लगा कट करना चाहिए उसी हिसाब से मैं कट करते गई हूँ। ठीक है, तो अब ये सारा हेयर वर्टिकली कट होता गया है। अब ये कट मतलब ऑलमोस्ट ये कटिंग हो चुकी है, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि जब भी हेयर को कट करते हैं तो क्रॉस चेकिंग ज़रूर करनी चाहिए, री चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, राइट, ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए, तभी सब जगह से हेयर इवनली कट नज़र आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं अपने कोम से ही वर्टिकल सेक्शन को मैं पिक कर रही हूँ, क्योंकि कटिंग करने के बाद हेयर काफ़ी शॉर्ट हो चुका है और वो फिंगर में पकड़ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं कोम्ब में ही वो ग्रिप बना रही हूँ ताकि वो कोम्ब के अंदर ही हेयर फंस जाए और जो भी मुझे
ऊपर नीचे सा लगे हेयर उसको मैं कट कर दे रही हूँ। तो बस इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको बॉय कट कभी करना है या अगर घर में अगर आप अपने बच्चों का कटिंग कर रहे हैं तो बच्चों का भी कटिंग कुछ इसी तरीके से होगा। थोड़ा बहुत मे भी अलग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चों का भी जो बॉय कट होता है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारे हेयर को मैं कॉम्ब कर ले रही हूँ। ईयर के पास का जो हेयर है वहाँ पे मैं कॉम्ब कर रही हूँ और ईयर का जो शेप देना होता है उसको मैं निकाल रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे मैं ईयर के पास, कान के पास बड़ी सावधानी से मैं सीज़र को ले जा रही हूँ और जो भी बड़े बड़े लंबे से हेयर मुझे दिख रहे हैं उसको मैं बड़ी सावधानी से निकालते जा रही हूँ और एक छोटा सा हल्का सा शेप भी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ईयर के पास, और जो कि अच्छा लगेगा। बॉय कट में ये चीज़ अच्छा लगता है, चाहे बॉय कट कोई गर्ल कैरी कर रही हों या फिर कोई ओल्ड लेडी कैरी कर रही हों या फिर कोई बॉय कैरी कर रहे हों, वो ये चीज़ बॉय कट सब पे अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हेयर कट हो चुका है, लेकिन अब फ्रंट एरिया में मैं फिर से एक समान सा मैं कटिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सारे हेयर को मैं आगे की तरफ ला रही हूँ। फॉरहेड पीक के ऊपर मैंने फॉल कर दिया है और आरा तिरछा मुझे जो भी लगा मैंने उसको एक सीध में मैंने निकाल दिया, मतलब थोड़ा सा गोलाई में करके एक सर्कल मैं बना रही हूँ, मतलब आई मीन हाफ सर्कल आप किसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आईब्रोज़ के लेंथ के बराबर ये चीज़ मैं कर रही हूँ। फॉरहेड के पास जो मैं कर रही हूँ ये आईब्रोज़ के लेंथ के बराबर मैं कर रही हूँ। ठीक है, और फिर ठीक उसी तरह से जैसे मैंने पहले वाले ईयर के पास मैंने किया था, कोम करके सारे हेयर को वहाँ पे सेट करके और कान का जो शेप देना होता है वो मैं देते गई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर फिर से करना है, सारे हेयर को कान के पास कोम करके सेट कर देना है और उस जो भी लंबे हेयर लगेंगे उसको मैं कट कर दूँगी और कान के पास जो शेप देना होता है वो भी मैं इसी तरीके से दे दूँगी। अब ये आखिरी बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई हेयर रह ना जाए, क्राउन एरिया से हो या फिर टॉप एरिया से हो या फिर नेप एरिया से। तो फिर से मैं कोम कर रही हूँ, जो भी मेरी फिंगर में आ रहा है उसको मैं पिक कर रही हूँ और ज़रा सा भी जो मुझे लंबा दिख रहा है उसको मैं निकाल ले रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ज़रा सा भी लंबा हेयर जो होता है अगर छूट जाए वो विजिबल होने लगता है, वो अलग सा ही वो थोड़ा सा दिखाई देने लगता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हमेशा कट कर देना चाहिए। तो बॉय कटिंग करने में या फिर बच्चों का बॉय कटिंग करने में यही वजह है कि बहुत टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट इनका हेयर कट करने में मुझे ऑलमोस्ट कितने सेक्शन लेने पड़े, तो ऑलमोस्ट 40 से 50 बार मुझे सेक्शन पिक करना ही पड़ा था, चाहे वो वर्टिकली हो या फिर हॉरिजॉन्टली हो। राइट, ठीक है, तो आपको भी ऑलमोस्ट इतना करना ही पड़ेगा। अगर आप बिगनर हैं तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्योंकि यहाँ पर आपको मेहनत लगने वाली है। बॉय कटिंग में काफ़ी मेहनत लगती है और बड़ी सावधानी से कट करना पड़ता है, ख़ास करके कान के पास हो या फिर नेप एरिया के पास हो। तो जो नेप एरिया का जो हेयर है वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसको पीछे में बिठा के बिल्कुल सेट करके उसको एक मैंने लाइन क्रिएट कर दिया बिल्कुल इसी तरीके से, जो कि अच्छा भी लग रहा है। अब हेयर में बाउंस क्रिएट हो गया है। अब मैं कोम करके यहाँ पर दिखा रही हूँ अपने क्लाइंट को मिरर में और वो देख भी रही हैं, और आप भी व्यूवर्स ज़रूर देखिए। यहाँ पर अब स्किन विजिबल थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब हेयर काफ़ी बाउंसी सा फील हो रहा है, दिख भी रहा है और अच्छा लग रहा है। तो स्किन भी यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है, मतलब हेयर का जो स्किन होता है स्कैल्प वो काफ़ी कम दिख रहा है। और सारे हेयर को पीछे की तरफ कोम करके मैं लेते जा रही हूँ बार बार क्रॉस चेकिंग के दौरान, और जो भी हेयर मुझे लंबा सा दिख रहा है ख़ास करके नेप एरिया में मैं उसको कट कर दे रही हूँ, ताकि वो आरा तिरछा नज़र ना आए। मतलब वहाँ पर एक क्लियर लाइन दिख रहा है पीछे में, तो वो मुझे क्लियर लाइन बनाना है, इसीलिए मैं बार बार वहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। वो चाहे वो छोटा ही कटिंग क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ होना चाहिए। अब मैं आपको प्रीवियस लुक दिखा रही हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये आफ्टर लुक। आपको कैसा लगा व्यूवर्स ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।